भारत का डिक्लाइन हुआ आज से 2500-2600 साल पहले, तो पावर सेंटर वर्ल्ड का कहां शिफ्ट हुआ? आज का ईरान, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया। जब पर्शियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो किसका राइज हुआ? मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का इराक, और वेस्ट की तरफ चला गया। जब मेसोपोटामियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो किसका दौर आया? टर्किश एम्पायर, आज का टर्की। टर्किश का जब डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर की पहले कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज टर्की की राजधानी इस्तांबुल है, फिर आज का रोम हो गया, और वेस्ट की तरफ चला गया। जब रोमन एम्पायर का यूरोप में दबदबा कम हुआ तो किसका दौर आया? पुर्तगाल और स्पेन, और वेस्ट की तरफ चला गया। पुर्तगाल और स्पेन का दबदबा खत्म हुआ तो किसका जमाना आया? ब्रिटेन और फ्रांस, और वेस्ट की तरफ चला गया। और जब जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं पे समाप्त कर रहा हूं, ब्रिटेन का एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो अमेरिकन एम्पायर आया। अमेरिका में आज सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। अब आ जाइए पिछले 80-90 सालों में, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी किसमें आई? जापान पे। अब आइए पिछले 50-60 सालों में, जिनको हम टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक कहते थे, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ, इनका दौर आया। ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी बने, और आज भी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सबसे रिचेस्ट कंट्री सिंगापुर है। और अब पिछले 20 साल में आ जाइए तो चाइना दिख रहा है, और अब अभी आ जाइए तो चाइना में डिफ्लेशन हो गया है, चाइना में ग्रोथ रेट कम हो रही है। और गौर से देखिए तो वहां की एक सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड दिवालिया हो गई है। तो इसका मतलब अगला पड़ाव क्या है? तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है यही समय है, सही समय है,